प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए, और हम आशा करते हैं आप सब ब्लेस हैं, प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं, जो हमें पवित्र बाइबल में से मत्ती की पुस्तक उसका हम 6 अध्याय उसकी हम देखेंगे 31 आयत को। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी, क्योंकि वचन में लिखा हो कि तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। आज के समय में बहुत से विश्वासी बहन भाई है जो चिंताओं में रहते हैं, जो प्रभु में भी है और वह चिंता भी करते हैं। उन्हें हर बात की चिंता रहती है कि हम अपने बच्चों का कैसे उनकी परवरिश करेंगे, कैसे उनके लिए हम उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, तुम ये मत सोचो चिंता करके कि मैं क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा, बल्कि तुम्हें किसकी ओर ध्यान लगाना है, परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाना है। अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसकी 5 आयत में कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। जहां पर दाऊद राजा कहता है कि जो तुम्हारे मार्ग की चिंता है, जो तुम्हें चिंता दिन रात खाई जाती है, उसको क्या कर तुम परमेश्वर पर छोड़ दे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमारी चिंताओं को जानता है, हमारी ज़रूरतों को वो जानता है। उन्हें मालूम है हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसी प्रकार अगर हम इसका मत्ती उसकी 26 आयत को देखते हैं, वो कहते हैं आकाश के पंक्षियों को देखो। वचन में लिखा हुआ है, तुम आकाश के पंक्षियों की तरफ देखो, ना तो वह बोते हैं ना तो काटते हैं, ना तो जो पंक्षी होते हैं वो ना तो काटते हैं ना बोते हैं, और ना ही खत्तों में से बटोरते हैं, ना ही वो बहुत सारा जो उनका भोजन होता है उसे इकट्ठा करके रखते हैं, ना ही वो काटते हैं ना बोते हैं। तो फिर भी जो हमारा स्वर्गीय पिता है उन्हें खिलाता है। जो परमेश्वर उन पंछियों को खिलाना जानता है, तो वह परमेश्वर तुम्हारे लिए क्यों ना इंतजाम करेगा, तुम्हारे लिए क्यों ना हर आशीष को, तुम्हारी जरूरत को वो पूरा करेगा। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पक्षी है वो ना तो काटते हैं ना बोते हैं ना बीजते हैं, फिर भी परमेश्वर उनके लिए इंतजाम करता है। परमेश्वर कहता है कि तुम उससे क्या हो, बढ़कर हो, तुम उस पक्षियों से क्या हो, बढ़कर हो। तुम्हारा मूल्य है वो क्या है, उन पक्षियों से बढ़कर है, उससे अधिक मूल्य नहीं। कहना परमेश्वर कहता है क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं, क्या तुम उससे अधिक बढ़कर नहीं हो। परमेश्वर ने तुम्हें उन पक्षियों से बढ़कर बनाया है। परमेश्वर ने तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तुझे ब्लेस किया है। तो तुम कौन हो जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी बढ़ा सकते हो। परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा हुआ है कि तुम कौन हो जो तुम चिंता करके अपनी आयु को, अपनी उम्र को तुम क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। हम चिंताएं करके अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकते, बल्कि उसको क्या कर सकते हैं, हम अपनी आयु को हम अपने आप खुद ही घटाएंगे। क्योंकि जब हम चिंता में चले जाते हैं अपने बच्चों की, अपने बिजनेस की, अपनी जॉब की, जहाँ अपने आर्थिक तंगी है जो भी होती है उनके बारे में सोच सोच कर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हम अपने आप को ही क्या करते हैं, नुकसान में ले आते हैं, हम अपना ही नुकसान करवाते हैं और अपने आप को डिप्रेशन में ले आते हैं, जिसके कारण हम चिंता में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं होता हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो परमेश्वर कहता है तुम चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकते। इसलिए वचन में लिखा हो कि क्या खाओगे। परमेश्वर कहता है तू ये ना मत सोच मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा। अगर मैं पंछियों के लिए इंतजाम कर सकता हूँ, पंछियों को मैं खिला सकता हूँ, मैं तुझे भी, तुम्हारे लिए भी हर एक चीज मुहैया कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर सकता हूँ। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए आकाश रूपी भंडार को खोल दूंगा। परमेश्वर ने हमारे साथ जो शपथ खाई है, जो हमारे साथ वाचाएं बांधी है, परमेश्वर उनको पूरा करता है। परमेश्वर कहता है तुम पक्षियों से बढ़कर हो,
तुम्हें मैं अधिक मूल्य जानता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तुझे उससे बढ़कर जानता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मैं ज़रूरतों को जानता हूँ। इसलिए आज हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी, अपने मनोरथों को, अपने मार्ग की चिंता को परमेश्वर पर छोड़ना है, क्योंकि वचन कहता है कल की चिंता मत कर, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। जो तूने आज काम किया है उसमें तू आनंदित रह, खुश रह, मगन रह, जो तूने आज तुझे परमेश्वर ने आशीष दी है। ये ना सोच के मैं कल क्या करूंगा, कल क्या खाऊंगा, कल क्या पीऊंगा, उसकी चिंता, उसके बारे में चिंता मत कर, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। और परमेश्वर कहता है वो वह सोच सोच कर ना तू घबरा, ना दुखी हो कि मैं कल के बारे में, कल क्या खाऊंगा तो कल क्या पीऊंगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। वचन में लिखा हो कि जो आज जो तूने कमा लिया, आज जो तूने काम किया है उसके उसमें आनंदित और मगन रहे, उसके बारे में, कल के बारे में तुम अपने आप को सोच सोच कर चिंता में ना डाल, अपनी आयु को मत घटा, बल्कि तू परमेश्वर पर अपने आप को, अपनी चिंता को छोड़ दे, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा यहोवा यही है, वो हमें हर एक बात में आशीष देना जानता है, हमें हर एक चीज को, हमारी को, हर जरूरत को हमारी को पूरा करना जानता है। क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा और मैं तेरे हाथों के कामों पर तुझे आशीष दूंगा। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ बनाए रखना है, उसके आगे हमें दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, और अपने आप को परमेश्वर के आगे लेके जाना है, और अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ मजबूत करना है, ताकि हम परमेश्वर हमें हर एक आशीष को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है हम उसे रिसीव कर सकें। इसलिए हमें चिंता को छोड़कर परमेश्वर की तरफ जाना है, परमेश्वर की तरफ अपनी आंखों को लगाना है और परमेश्वर की तरफ देखना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, वो तुम्हारी हर जरूरत को जानता है, वो उसे पूरा करेगा। इसलिए आज हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, सब अपनी चिंताओं यीशु मसीह को देकर हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़े रखना है, परमेश्वर के साथ हमें अपने समय को स्पेंड करना है, अपने आप को परमेश्वर को देना है अपना समय, और परमेश्वर आगे में प्रार्थना करनी है। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।